बात करते हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत के घर में आखिर ऐसा क्या भूचाल आया जिसने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। विनायक राउत, उनके बेटे पार्षद बेटे गितेश राउत समेत पूरे परिवार पर उनकी ही बहू गिरिजा राउत ने प्रताड़ना, तंत्र मंत्र और काले जादू जैसे गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोपों और पलटवार का दौर आपने बहुत देखा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में शुमार विनायक राउत के घर से जो कहानी सामने आई उसने सबको सन्न कर दिया। पूर्व सांसद विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत ने अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप किसी आम घरेलू विवाद का नहीं बल्कि प्रताड़ना, तंत्र मंत्र और काले जादू का लगाया गया है। विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत ने आरोप लगाया कि धार्मिक रीति रिवाजों और तंत्र मंत्र के नाम पर जबरन गौमूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया। काले जादू के शक में बेरहमी से बाल खींचे गए और बाल कटवाए गए। ससुर विनायक राउत और पति गितेश राउत समेत पूरे परिवार ने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टॉर्चर किया। तांत्रिक फिरोज बाबा और काजी बाबा के कहने पर घर में अघोरी प्रथाओं को अंजाम दिया गया। ये जो अघोरी जो कुछ भी है उसके बारे में भी सिर्फ उनके लड़के का ये छिपाने के लिए उन्होंने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज किया कि आई यूज्ड टू बी लाइक अ ड्रग एडिक्ट की पूरा दिन पूरी रात में सिर्फ वो नशे में रहती थी। फिर एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट किया था, उससे भी वही हो रहा था। आई वॉज गेनिंग वेट, हर चीज में मतलब मैं आई वॉज जस्ट अ पपेट इन देयर हैंड। जो वो बोलेंगे मैंने वो ही करना है। ठाणे के कपूरबावाड़ी पुलिस स्टेशन में विनायक राउत, उनके पार्षद बेटे गितेश राउत और सास समेत परिवार के 7 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और अघोरी प्रथाओं और काले जादू की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कहानी में ट्विस्ट सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं। एफआईआर में 2 तांत्रिकों फिरोज बाबा और काजी बाबा का नाम भी शामिल है, जिनके इशारे पर बहू को प्रताड़ित करने का दावा किया गया है। शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद विनायक राउत ने अपनी बहू गिरिजा राउत के लगाए गए घरेलू हिंसा, जादू टोने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक केस सरासर झूठा केस है, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगा गया है। दुर्भाग्य से जिस तरीके से केस की है उस केस में उन्होंने लिखा है कि 2018 से 2022 तक हमारे ऊपर बाबागिरी का ऐसा प्रयोग किया जा रहा था और उस वक्त जब बाबा के पास जाते थे तब तक मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे। जब उनकी पिताजी और उनकी माँ उनके साथ रहते थे तो बाबागिरी के खिलाफ उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। चुनाव के मुहाने पर खड़े महाराष्ट्र की इस खबर ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। विरोधी दल अब उद्धव गुट को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं राउत परिवार इस कहानी और सामाजिक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।